नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद में KCR और अमित शाह के जलसेआम पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। बीजेपी और TRS मायूस, वजीर आला के रोड शो का मंसूबा। बीजेपी को झूठ बोलने पर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, हरीश राव का तंज। झूठ से पहले KCR पैदा हुए, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किशन रेड्डी का रिमार्क। राजेंद्र नगर में जुमेरात को लापता हुए 7 साला बच्चे की लाश तालाब से दस्तयाब, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। और दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, पीछे से नामालूम गाड़ी ने बाइक सवार को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए TRS और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ते अखलाक का निफाज करते हुए कहा कि बड़े जलसेआम को इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा हुजूराबाद के अलावा मुताल्लिका अजला में किसी भी बड़े जलसे की इजाज़त नहीं रहेगी। इसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 26 या 27 अक्टूबर को होने वाले जलसे आम पर रोक लगी है। इसके मुतबादिल में वज़ीर आला 2 दिन रोड शो करने पर गौर कर रहे हैं, या फिर KTR को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र को भी मायूसी हाथ लगी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे आम पर रोक लगा दी गई है। पहले ही दलित बंधु पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगाने के मामले में TRS और बीजेपी एक दूसरे पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में TRS जहां ज़िमनी सतह पर इंतखाबी मुहिम चला रही है, वहीं 25 अक्टूबर को होने वाले प्लीनरी सेशन को भी हुजूराबाद इंतखाब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि ज़िमनी इंतखाब में जिस हल्के में इंतखाब होता है, उस हल्के की हद तक ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होता है। इस बार मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका ज़िले करीमनगर और पड़ोसी ज़िले हनमकुंडे में भी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया है, ताकि इन अजला में भी जलसे आम मुनक्किद न किया जा सके। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि झूठ बोलने में बीजेपी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाना चाहिए। हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुजूराबाद हलके में चारों तरफ बीजेपी झूठ का प्रचार कर रही है। उनका कहना था कि 2014 में बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद पेट्रोल पर 22 रुपए 47 पैसे और डीजल पर 27 रुपए 28 पैसे का इजाफा टैक्स लिया जा रहा है। दूसरी तरफ TRS हुकूमत पर गैस टैक्स लेने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत के हर प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के फंड शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम, 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरकी, कल्याण लक्ष्मी,
केसीआर किट में मरकजी हुकूमत का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। हरीश राव ने कहा कि दलित बंधु को रोकने का इल्जाम भी टीआरएस पार्टी पर लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी प्रमेंदर रेड्डी ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखते हुए इलेक्शन कमीशन के जरिए इस पर रोक लगाई है। केसीआर के जलसे को रोकने की भी कोशिश की गई है। उनका कहना था कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, अब आवाम को फैसला करना है कि झूठ बोलने वालों को वोट डालेंगे या फिर काम करने वाले पार्टी को वोट देंगे। సభలో రాజేందర్ గారు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ కిట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 5,000 రూపాయలు ఇస్తుంది అంటారు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం? వారే చెప్పిండ్రు చాలా సార్లు ఆర్థిక మంత్రిగా, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా కేసీఆర్ కిట్లో 1 రూపాయి లేదు, అచ్చంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇస్తుందని చెప్పిండ్రు. ఈ రోజు వారు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ కిట్ల 5,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉన్నాయని మరొక అబద్ధం. ఇట్లా నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పినా మీకు, నేను వడ్డీ లేని రుణం చెక్కులు నేను మహిళలకు అందజేసిన. రాజేందర్ గారు మాట్లాడుతూ శంభునిపల్లి కమలాపూర్ మండలంలో హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన డూప్లికేట్ చెక్కులు, ఇవి చెల్లని చెక్కులు అని మాట్లాడిండు. ఇవాళ చెక్కులు చెల్లినాయా లేదా హుజురాబాద్ అక్కా చెల్లెల్ని అడగండి చెప్తారు. పండుగ ముంగట చెక్కులు పాస్ అయినాయి, బ్రహ్మాండంగా పండుగ ఖర్చులకు పనికొచ్చినాయని నేను ఏ ఊరికి పోయినా ప్రతి చెల్లె ప్రతి అక్క ప్రేమగా చిరునవ్వుతో నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు, దేవిస్తున్నారు. కానీ పాపం రాజేందర్ గారు బీజేపీ పార్టీలో చేరినాక పాపం ఆయనకు కూడా వాసన మంచిగా అంటింది, గాలి అంటినట్టుంది. మంచిగానే ఉండే టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు, అలా పోయినాక బురద అంటింది మంచినే. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా బీజేపీ పార్టీ తరఫున ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కు రాసిన లెటర్ ఇది. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు 7-10-2021 నాడు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి రాసిన లేఖ. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम को ई राजेंद्र से मौसूम किया जाना चाहिए। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि इस बदउनवान हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। दलित बंधु स्कीम पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने कोई मकतूब नहीं लिखा। उनका कहना था कि दलित बंधु स्कीम को पूरी रियासत में अमल करना ही उनका मकसद है। 30 अक्टूबर के बाद इस जंग का आगाज होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि फार्म हाउस की हुकूमत चाहिए या फिर जमहूरी हुकूमत चाहिए, इसका फैसला करना है। केसीआर अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते। झूठ से पहले पैदा होने वाला शख्स केसीआर है। उनका कहना था कि केसीआर का झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों में मरकजी हुकूमत के फंड्स भी शामिल हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात के इनेकाद के मामले में मदाखलत से इनकार कर दिया है। इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात को मनसूख करने के सिलसिले में हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस मामले में आखिरी लम्हे में कोई मदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इम्तिहानात से 3 दिन पहले कैसे दरखास्त की समाअत की जा सकती है। वाज़ेह है कि 25 अक्टूबर से इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। टीआरएस पार्टी के वफ्द ने इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया कि वोटर्स में रकम बांटी जा रही है। हुजूराबाद में कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं, उसमें रकम जमा की जा रही है और इसे वोटर्स के अकाउंट में मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। टीआरएस के वफ्द ने इलेक्टोरल ऑफिसर से कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ई राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। टीआरएस के वफ्द में रुकन असेंबली क्रांति किरण, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एम श्रीनिवास और सेक्रेटरी बी रामचंद्र भी शामिल थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड टीका अंदाजी में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के वजीर आजम के दावे को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि सिर्फ हिंदुस्तान में कॉरपोरेट शोबे के लिए 25% का कोटा मख्तस किया गया था। वजीर आजम टीका अंदाजी की मुहिम शुरू होने से 5 दिन पहले टीकों का ऑर्डर दे दिया था। वजीर आजम ने रियासतों और मुल्क के अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दूरअंदेशी न होने से दूसरी लहर में लाखों जानें ज़ाय हुई और हम उन इंसानी जानों के ज़ाय होने को
कभी भुला नहीं सकते। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि तेलंगाना में 3 करोड़ कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 6 दिनों में 1 करोड़ टीके दिए गए। यौमिया 2,78,000 टीके फराहम किए गए थे। दिसंबर तक रियासत में 70% अवाम को टीके देने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मोदी हुकूमत 100 करोड़ अवाम को टीके देने की बड़े पैमाने पर तशहीर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने 80% गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन 100 करोड़ अवाम को टीके देने का राग अलापा जा रहा है। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि अब तक 106 ममालिक में 60% अवाम को टीके दिए जा चुके हैं। किसानों के खिलाफ हो रहे मजालिम पर मोदी क्यों खामोश हैं? उन्होंने कहा कि मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाले केसीआर हैं। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि कल तक पैरासिटामोल और मास्क की जरूरत नहीं है कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमने यहां पर इक़दामात किए हैं, और यह भी कहा था कि तेलंगाना में कोरोना नहीं आ सकता। केसीआर के दावे पूरे खोखले साबित हुए हैं। कोरोना की वजह से रियासत में अवाम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी पानी की तरह रकम बहा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में अब तक इतना महंगा इंतखाब उन्होंने नहीं देखा और ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र ने टीआरएस में रहकर बदनवानी की है और अब बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी को अवाम क्यों वोट डालें। केसीआर ने दलितों के साथ धोखा किया और बीजेपी कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ डाल रही है। कांग्रेस पार्टी जो अवाम के हक के लिए काम करती है उसके उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि हफ्ते से सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शमा कॉलोनी वाक़े शास्त्रीपुरम डिवीजन में बारिश की वजह से बह जाने वाली डांबर रोड की तामीर मुकम्मल हो गई है। इस सिलसिले में हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जार रहमत बेग ने मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन के साथ दौरा करते हुए नई तामीर शुदा सीसी सड़क का मुआयना किया। शास्त्रीपुरम डिवीजन में करीब 90 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले बॉक्स ड्रेन के काम भी करीबुल खत्म है। इसके बाद मकीनों को बारिश के पानी से पैदा होने वाले मसाइल से राहत मिल जाएगी। इस मौके पर मकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रनमसपुरे के कॉर्पोरेटर मोहम्मद कादर ने ताड़बंद क्रॉस रोड का ओहदेदारों के साथ दौरा किया। ख्वाजा पहाड़ी से ड्रेनेज लाइन से पानी का खराज ताड़बंद चौराहे तक बह रहा था। इसके मरम्मती काम के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई है। बहादुरपुरा प्रिंस कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की मौजूदगी में नुमाइंदगी की गई। वाज़ेह है कि शहजादे गौसुल वरा की हैदराबाद में आमद और उनका क़याम प्रिंस कॉलोनी में रहेगा, इसलिए रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुकामी इंतजामात का जायजा लिया है। हैदराबाद एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से नुमाइश ग्राउंड पर 20 रोजा नुमाइश फेस्टिवल मेला एग्जीबिशन कम सेल का आगाज हो गया है। यह फेस्टिवल मेला 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल मेले के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेंगे। नुमाइश में बच्चों के लिए जहां खेल और दूसरा तफरीही सामान रखा गया, वहीं 300 से ज्यादा स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहां पर कपड़े, तैयार मलबूसात, खासतौर पर खवातीन के लिए दिलकश और तेदाजेब लखनवी सूट, साड़ियां, ज्वेलरी के स्टॉक भी लगाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी, कश्मीरी और अफगानी स्टॉल से ड्राई फ्रूट खरीदे जा सकते हैं। दूसरे स्टॉल्स भी इस फेस्टिवल मेले में मौजूद हैं। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से रियासत भर में 18 तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं, जहां तकरीबन 30,000 तुलबा वाजबी फीस पर मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी के इस फेस्टिवल मेले के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। शहर के अवाम के लिए ये एक और मौका है जहां वो एक ही ग्राउंड पर अपने पसंद के मलबूसात की खरीदारी से लेकर जायकेदार ग़िज़ाई अशिया और बच्चे अम्यूजमेंट राइड्स से भी महसूस हो सकते हैं। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी प्रभा शंकर ने 4TV से बात करते हुए बताया कि जनवरी में जिस तरह से रिवायती नुमाइश हुआ करती है, ये मिनी नुमाइश है जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस मिनी नुमाइश और शॉपिंग मेले में कोविड के कवायद की पाबंदी की जा रही है। नुमाइश आने वालों के लिए तिब्बी मायने की भी सहूलत रहेगी। उनका यह भी कहना था कि नुमाइश बीनों की सलामती के लिए मुमकिना इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से इस नुमाइश के मुशाहिदे की अपील की और कहा कि यहाँ शॉपिंग के लिए हर तरह का सामान मौजूद है। यही छोटा नुमाइश को भी हम लोग सिक्योरिटी मेजर्स मेंटेन कर रहे हैं, जैसे फायर इंजन है और एंटायर ग्राउंड में पूरा फायर हाइड्रेंट्स हैं जो विद इन सेकेंड्स ऑन हो जाते हैं कुछ फायर इंसिडेंट हुए तो। हर तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हर तरह के मेजर्स लिए सोए हम लोग और पब्लिक भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इंशाल्लाह ये 1 जनवरी का प्लानिंग चल रहा है अभी। 1 जनवरी का जो एग्जीबिशन नुमाइश होता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी हम लोग दोबारा करने की कोशिश करेंगे। यही एक्सपेरिमेंट जो करें सक्सेसफुल हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हैदरगुड़े में 7 साला लापता बच्चे की लाश करीबी तालाब से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक अन्वेश नामी 7 साला लड़का जुमेरात को अपने घर के पास खेल रहा था और गायब हो गया। बच्चे के घर न लौटने पर वालिदैन शिवशंकर और अपर्णा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पहले यह समझा जा रहा था कि अन्वेश का अगवा किया गया होगा। बच्चे की तलाश और बाजियाबी के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई थी। अफराद खानदान में जुमेरात के रोज से बेचैनी देखी जा रही थी और जुमे को अन्वेश की लाश तालाब से दस्तयाब होने पर पूरे अफराद खानदान ज़ारो क़तार रोते हुए देखे गए। बताया गया कि जिस अपार्टमेंट में अन्वेश का खानदान मुकीम था उसके अक़बी हिस्से में वाक़े तालाब से ही उसकी लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जेडीपल्ली से कुंडापुर जा रहे 35 साला श्रीनिवास को बोरमपेट के पास पीछे से आने वाली नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। श्रीनिवास की बरसरे मौका मौत हो गई। महलूक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम का साकिन बताया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मोइनाबाद के अजीज नगर में वाक़े हैदराबाद हॉर्स राइडिंग क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान मुबैना गांजे के नशे और दूसरी सरगर्मियों का पर्दाफाश हुआ है। बताया गया है कि यह वाक़या असल में मंगल की रात पेश आया था, लेकिन अब मंजर आम पर आया है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी पुलिस ने क्लब पर धावा किया, जहां रक़्सो सुरूर की महफिल सजाई गई थी। इस महफिल में मुबैना गांजे के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान लड़के लड़कियां क्लब में सालगिरह की तकरीब के लिए जमा हुए थे। पुलिस को यहां से 20 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। गिरफ्तार शुदगान को मोइनाबाद पुलिस के हवाले किया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
हुजूराबाद में केसीआर और अमित शाह के जलसे-आम पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। बीजेपी और टीआरएस मायूस, वजीर आला के रोड शो का मंसूबा। बीजेपी को झूठ बोलने पर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, हरीश राव का तंज। झूठ से पहले केसीआर पैदा हुए, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किशन रेड्डी का रिमार्क। राजेंद्र नगर में जुमेरात को लापता हुए 7 साला बच्चे की लाश तालाब से दस्तयाब, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। और दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, पीछे से नामालूम गाड़ी ने बाइक सवार को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।